जब बिटकॉइन $16,000 यानी कि 15-16 लाख रुपए का था, उस टाइम पे मैंने ये बात प्रेडिक्ट करी थी कि बिटकॉइन आने वाले 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ के मार्क को क्रॉस करेगा। उस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे, बहुत सारी चीज़ें आती थी, उनको विश्वास नहीं होता था इस बात के ऊपर। और आज बिटकॉइन 1 करोड़ के पार है, अगर आप देखोगे। और ये बात मैंने मेरे इंस्टा के हाईलाइट्स के अंदर भी वो स्टोरी लगा रखी है जिसके अंदर मैंने ये बात बताई हुई है। तो एक चीज़ समझिए, आखिरकार आपको ये कन्विक्शन कैसे आती है? जब आप उस एसेट के पीछे का लॉजिक समझते हो, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च की होती है, उसके मूवमेंट का आपको पता होता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं कि जब वो किसी भी फील्ड के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, तो वो ये नहीं सोचते कि उस एसेट के मूव करने का रीज़न क्या है। वो ये जाते हैं, सीधा एक्सचेंज फाइंड करते हैं, उस पर पैसा डालते हैं, बाय और सेल करना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, ऊपर बेचना है, नीचे खरीदना है। ये चीज़ें उनको समझ में आती है। हो सकता है वो उस दौरान थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाए, बट एंड द एंड वो सारा पैसा वहीं दे के जाने वाले होते हैं, क्योंकि उनको वो एसेट क्लास समझ में नहीं आई, उसके पीछे के रीजंस उनको समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग जब क्रिप्टो में आते हैं, वो बहुत सारे टेलीग्राम्स, बहुत सारी जगह ट्विटर पे कोई भी कॉइन देखते हैं और जाके सीधा खरीद लेते हैं। उनको पता नहीं है कि वो कॉइन एक्चुअल में उनको चिपकाने के लिए दिया गया है या फिर सच में उसके फंडामेंटल्स ऐसे हैं। कुछ लोग कॉइन इस तरीके से भी बाय करते हैं कि यार मैं 1 रुपये का कॉइन बाय कर लूँगा, अगर वो 50 रुपये का हो गया तो मेरा पैसा 50 गुना हो जाएगा, 100x, 1000x। क्रिप्टो में ऐसा होता रहता है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि मैं एक सबसे छोटा कॉइन फाइंड करता हूँ और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरा पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि किसी भी कॉइन के 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना होने का उसके प्राइस से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। एक्चुअली कनेक्शन होता है उसके मार्केट कैप का। अगर मार्केट कैप डबल होती है तो कॉइन डबल होता है। तो इस तरीके से क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। वो जाते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और एंड दी एंड वो पैसा लूज कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर, अगर मैं नया नया होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, सबसे पहले आप क्रिप्टो को समझना पड़ेगा आपको। क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है बिटकॉइन। अगर आपने बिटकॉइन को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको बाकी कॉइन्स के फंडामेंटल्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं इस वीडियो को इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे आप स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो को समझते हुए चले जाएंगे। बस आपको इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखना है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप बिटकॉइन को समझिए कि भाई बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की सप्लाई क्या है, बिटकॉइन के अंदर ये चीज़ें काम कैसे करती है। भाई मैंने वो प्रेडिक्शन दी, मान लो 16 लाख रुपए में बिटकॉइन था, उस टाइम पे मैंने 1 करोड़ का अंदाजा कैसे लगाया भाई? भाई वहाँ से 5 गुना, और वो भी बिटकॉइन जैसे एसेट का होना बहुत बड़ी बात। तो आपको वो कन्विक्शन तब आएगी जब आप उसका नॉलेज लो। दूसरी चीज़ होती है ऑल्ट्स कॉइन्स। जो बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन होते हैं वो होते हैं ऑल्ट कॉइन्स। और इसके बाद में बात करेंगे, क्रिप्टो जो है शेयर मार्केट के जैसे नहीं चलती है कि भाई आज बढ़ गया फिर नीचे आ गया, बढ़ गया नीचे आ गया। नहीं नहीं, क्रिप्टो काम करती है साइकिल्स के अंदर। यानी कि हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद में 1 से 2 साल का बियर मार्केट आता है, फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जोन आता है, फिर उसके बाद में वापस वो धीरे धीरे जो है बुल रन के अंदर एंटर करता है, फिर वो एक अच्छी रैली करता है, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और हॉल्विंग आती है। हॉल्विंग क्या चीज़ होती है वो भी आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो क्रिप्टो साइकिल्स के अंदर काम करती है, तो इस साइकिल को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में जो जैसे हमने क्रिप्टो के साइकिल को समझ लिया, उसके बाद में कौन सी चीज़ें हमको समझनी है। मैं पेपर लेके बैठा हूँ, विदाउट एनी कट ये वीडियो बनाने वाला हूँ। अब जैसे बिटकॉइन को समझ लिया, उसके बाद में आते हैं ओल्ड कॉइन्स। अब ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है? भाई हज़ारों कॉइन है, कम से कम बाइनेंस पे 5,000 से ज़्यादा कॉइन लिस्टेड है। तो हमको किस कॉइन में जाना है? उसके टोकोनॉमिक्स को सर्च करना है, यानी कि उस कॉइन की रिसर्च किस तरीके से की जाती है, उसका मार्केट कैप, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अनलिमिटेड तो नहीं है, ज़्यादा कॉइन किसी एक बंदे के पास तो नहीं है कि हमारे ऊपर डंप कर दिया जाएगा। वो न्यूज़ कैसे निकालनी है, उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब एक कॉइन के ऊपर रिसर्च की जाती है। उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, क्या शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिट बना के निकलना है उसके अंदर या नहीं निकलना है। उसके बाद में आती है न्यूज़। देखो क्रिप्टो के अंदर न्यूज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स, ये पैटर्न वो पैटर्न, ये कुछ काम नहीं करते जब न्यूज़ आती है। तो क्रिप्टो न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा है, मैं देखा जाऊँगा। अगर आप बड़े एसेट को छोड़ दो, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम को छोड़ दोगे ना आप, उसके बाद में किसी भी कॉइन से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो हमको मिलती है ट्विटर के ऊपर। तो उस न्यूज़ को निकालना हमको सीखना आना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूँगा, अब बात आती है ट्रेडिंग की। अगर हमको, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग। भाई हमको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग के अंदर हमें स्पॉट में ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर्स में ट्रेड होती है।
स्पॉट के अंदर कब करना है, फ्यूचर्स के अंदर कब करना है। लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको स्पॉट चूज़ करना है। फ्यूचर्स के अंदर जब आते हो तो वहाँ पे लिक्विडेशंस को आपको समझना पड़ेगा, आपको लीवरेज को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी वेबसाइट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कॉइन के अंदर ज़्यादा लोग ऊपर की तरफ बैठे हैं, ज़्यादा लोग नीचे की तरफ बैठे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली बोलूँ तो डेटा निकालना कि भाई किसी भी कॉइन का आप डेटा कैसे निकालते हो। कोई न्यूज़ तो नहीं है उसके पीछे, उसके टोकन अनलॉक तो नहीं होने वाले हैं। अब टोकन अनलॉक्स क्या है, ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स के अंदर जो है कॉइन ग्लास, कॉइन मार्केट कैप, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर से हम कॉइन्स की रिसर्च करते हैं। इसके बाद में जो फाइनल चीज़ आती है वो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जैसे भी एफओएमसी की मीटिंग होती है तो उसके अंदर कई बार आप देखोगे कि यार न्यूज़ तो पॉजिटिव आई लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया, न्यूज़ नेगेटिव आई फिर भी मार्केट पंप हो गया। तो मतलब कि मार्केट आप जो सोचते हो उससे एक कदम आगे चलता है। आपको वो चीज़ सोचनी पड़ेगी कि वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया है, लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब न्यूज़ आती है तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा उस टाइम पे मार्केट के। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो बिटकॉइन के ऊपर लेके आएंगे। इसी तरीके से आप अगर क्रिप्टो से रिलेटेड लर्निंग्स को सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करके रखिए। इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको और कोई वीडियोस शायद देखने को नहीं पड़ेगी, देखना ना पड़े शायद, तो इसको फॉलो करके रखिए।